सबसे पहला क्वेश्चन, प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, और आपने एक और वर्ड यूज किया आईसीटी। तीनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? कि आप कितना भी सीख रहे हो, कितनी भी किताबें पढ़ ली, जो भी आपने लिख लिया, बट जब मार्केट में जा रहे हो एग्जीक्यूट कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे तो तुम्हारे अंदर 100 डर है, एंड ऑफ द डे ये सब काम नहीं आने वाला। जो क्राउड होता है, क्राउड बाइंग, क्राउड कहाँ पर आता है? क्राउड टॉप्स पे आता है और बॉटम्स पे आता है। करेक्ट। ठीक है ना? बॉटम पे उसको चीज़ें सस्ती दिखने लग जाती हैं, टॉप पर उसकी चीज़ें महंगी लगने लग जाती हैं, तो वो या तो रिवर्सल्स प्ले करता है या फिर लालच में और बाइंग करता है, तो हमेशा एक्शंस वहाँ पर लेता है और वहाँ पर वो ट्रैप होता है। यही चीज़ वो आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पर वो इनिशिएट करते हैं, तो इनको इसलिए स्मार्ट बोलते हैं, स्मार्ट मनी। देखिए, स्मार्ट मनी का काम होता है आम बंदे को काटना और फिल्स गेन करना, ये मेन मैटर होता है। ये प्राइस एक्शन में भी होता है, बट यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है कि इंस्टीट्यूशंस जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो कैसे काम करेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल रिटेल। तो उनका काम ये है कि बड़ा पैसा कब आएगा। हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, अभी हमने रिसेंटली मुकुल सर के साथ प्राइस एक्शन पे एक मास्टर क्लास करी थी। उस मास्टर क्लास पे आपके बहुत सारे कमेंट्स आए कि आपको इसका एडवांस वर्जन भी चाहिए, और वो प्राइस एक्शन की मास्टर क्लास थी। दोस्तों, आज की इस मास्टर क्लास में मुकुल सर से हमने दोबारा टाइम लिया है, और आज के डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में, रादर आई वुड से एडवांस प्राइस एक्शन के बारे में। एक बिगिनर को अगर प्राइस एक्शन आता है, या किसी भी ट्रेडर को अगर प्राइस एक्शन आता है, तो एडवांस लेवल पे कैसे जाया जाता है, कौन से टॉपिक्स होते हैं, क्या नई लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, स्केलिंग में क्या प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम आज यहाँ पर एसएमसी कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं, क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, उसको डीमिस्टिफाई करेंगे। ये सारी डिस्कशन आज हम यहाँ पर मुकुल चौधरी सर के साथ करने वाले हैं। सो आई वेलकम यू मुकुल सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस your precious time again, and I welcome you on this masterclass. थैंक यू हिमांशु जी, एंड थैंक यू धन फॉर इनवाइटिंग मी जी। सो आज हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, तो हम प्राइस एक्शन के बारे में, प्राइस एक्शन से आगे बढ़कर, क्योंकि आपके पिछली वाली प्राइस एक्शन मास्टर क्लास को लोगों ने बहुत प्यार दिया, और बहुत सारे लोगों ने इसको आपको रिक्वेस्ट भी करी कि अगर हम इसका एक एडवांस वर्जन कर पाएं, हाँ जी। और उसी के लिए हमने आपसे टाइम लिया है। Okay. तो आज हम यहाँ पर प्राइस सेक्शन को डीमिस्टिफाई कर लेते हैं। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी ऑनेस्ट अबाउट द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ एनीथिंग, हाँ जी। हाउ रिस्क इज मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर टू रिवॉर्ड, और कैसे Yes. किसी को सोचना चाहिए। प्राइस एक्शन, एडवांस प्राइस एक्शन, और अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि अगर आप कुछ डिस्कशन एसएमसी कॉन्सेप्ट पे भी कर पाएं, सो दैट विल बी वेरी जनरस ऑफ यू। ओके, देखिए, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अगर आप कभी थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे प्राइस के बारे में, तो आपको डाउ के बारे में पता चलेगा, डाउ थ्योरी। देन आपको वाइकॉफ पता चलेगा, वो बेसिकली वॉल्यूम्स एंड प्राइस को कैसे उन्होंने धीरे धीरे मिक्स किया, एंड धीरे 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 उन्हीं के स्टूडेंट्स ने आगे 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 इसको और ज़्यादा, फिर फॉरेक्स में ये चीज़ें कंबाइन होने लग गई, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स आने लग गए, आईसीटी आने लग गया, एंड दिस इज दैट, ये सब चीज़ें आने लगी। बट बताने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब तक चीज़ें आप सिंपल नहीं रखेंगे ना, आप अगर रटने लग जाएंगे चीज़ों को, आप मगअप करने लग जाएंगे, तो फिर आप हर जगह ना वो सीबीएसई वाला माइंडसेट लेके आएंगे कि आपको रट के आप मार्केट में आ गए हैं और आप वही चीज़ रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। प्राइस को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि प्राइस आपको उस टाइम पे क्या बोलना चाह रही है, क्या आइडेंटिफाई करना चाह रही है प्राइस। अगर आपने वो चीज़ कर ली और आपको सम सॉर्ट ऑफ ट्रैप्स दिख रहे हैं कि अगर कोई यहाँ फंस रहा है, क्या आपको एक ऑपोजिट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल दिख रही है यहाँ पर, तो आप उसको प्ले कर सकते हैं। एंड इंडिकेटर्स हो गए, कुछ हो गए, ये हमेशा एक सप्लीमेंट करते हैं प्राइस एक्शन को। प्राइस एक्शन सुप्रीम है। अगर आपको वो पढ़ना नहीं आता, किसी भी टाइप के इंडिकेटर्स आपको हेल्प नहीं करने वाले। ठीक है ना? कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजियाँ बना लीजिए, अगर प्राइस नहीं रीड कर सकते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। सबसे पहला क्वेश्चन, प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, और आपने एक और वर्ड यूज किया आईसीटी। तीनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, या तीनों एक ही पेड़ की तीन ब्रांचेस हैं? हाउ डू यू सी ऑल दीज थिंग्स? सो प्राइस एक्शन, आईसीटी, स्मार्ट मनी सब सेम है, थोड़े थोड़े ट्वीक्स हो गए हैं। आईसीटी जो है वो मेन फोकस करता है फॉरेक्स पे, तो अच्छा। उसके अंदर आपके फॉरेक्स में हमारे सेशंस होते हैं, जैसे एशिया सेशन हो गया, लंदन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया। ओके। इनके अंदर किल जोन्स होते हैं। किल जोन्स का मतलब ये होता है कि जब एशिया और लंदन मीट करता है, जैसे एशिया 2:30 बजे बंद होता है, लंदन 1:30 बजे के करीब ओपन होता है, 1-1:30 बजे, तो ये जो बीच में गैप है ना, एशिया क्लोज में और लंदन में, इनको किल जोन्स बोलते हैं। तो इस टाइम पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप्स करती है, मतलब प्राइस को एक चेजिंग करवाती है। ठीक है? एंड वहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब होता है, लिक्विडिटी स्वीप्स होता है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट हमेशा कोशिश करती है लिक्विडिटी लेने के लिए। सबसे बेस्ट फिल्स उसको कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर सबसे ईजी प्राइसेस अवेलेबल होती हैं, तो प्राइस हमेशा वहाँ जाती है।
तो इन जोन्स में जाती है। तो इन सब वजहों से आईसीटी फेमस हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली फॉरेक्स की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन ही है, बस उन्होंने क्या किया है इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट डाल दिया है। जैसे स्मार्ट मनी की हम बात करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गया, उसका एफवीजी हो गया, फेयर वैल्यू गैप्स हो गए, ठीक है, एंड देन आपका ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? हम लोग अगर फॉर एग्जांपल डाउ थ्योरी की बात करें, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हमारा बन रहा है, इसका मतलब क्या, मार्केट ऊपर जा रही है। करेक्ट। अभी एकदम से यहाँ पर लोअर हाई बन जाए या लोअर लो बन जाए, तो यहाँ पर जो कैरेक्टर था अभी तक जो मार्केट का चल रहा था वो चेंज हो गया। चल रहा था वो चेंज हो गया। तो ये सीन हो चोच गया वाली जगह। हाँ जी, ठीक है ना, तो सी एच हो गया, चोच जिसको बोलते हैं। ब्रेक ऑफ आपका हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? आप जैसे जनरली मार्केट एक हायर हाई हायर लो बना रही है, अभी उसने एक हाई बनाया है, यहाँ एक लो बनाया है, अब एक जैसे इसको हाई तोड़ती है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, मार्केट सीधे सीधे जा रही है, अब यहीं से रिवर्सल हो जाए तो सी एच हो गया, जो भी मैंने आपको बताया। तो कॉन्सेप्ट सेम है, शब्दों का हेर फेर है, ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है कि स्मार्ट मनी सीख के आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, प्राइस एक्शन पुराना हो गया, अभी काम नहीं करता, या फिर लेट्स से आईसीटी काम करता है, तो ये बहुत ही कॉमन थॉट है आज की डेट के हाँ। अंदर। जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्पेशली जितने लोग 2020 के बाद में मार्केट में एंटर किया है, जो लोग पहले से हैं वो प्राइस एक्शन को फॉलो करते आ रहे हाँ हैं। जी, लेकिन 2020 के बाद से ये दो टर्म्स फेमस हुई हैं और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लगता भी है कि एसएमसी अगर मैं सीख लूंगा तो बहुत प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, प्राइस एक्शन शायद उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। हाँ जी। फॉर दैट मैटर आईसीटी, इस पे आपका क्या थॉट है? मुझे ऐसा लगता है कि लो आईसीटी से ना आप पढ़े लिखे ज़्यादा लगते हो। ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन मैटर करता है। ओके। कि आप कितना भी सीख रहे हो, कितनी भी किताबें पढ़ ली, जो भी आपने लिख लिया, बट जब मार्केट में जा रहे हो एग्जीक्यूट कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे तो तुम्हारे अंदर 100 डर है, तो एट द एंड ऑफ द डे सब काम नहीं आने वाला। जो आपके काफ़ी सारे इंडिया में देसी ट्रेडर्स हैं जो एक कमरे में बंद होके 20 साल से स्टॉक में काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत राइट, सारे, और प्रॉफिटेबल हैं। हाँ, प्रॉफिटेबल है वो और बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। Correct. इवन मेरे सीए ने जब मुझे मिलवाया था एक अंकल से, वो ही वाज एजेड, 50 प्लस थे वो, एमसीएक्स में काम कर रहे थे, एमसीएक्स में, नॉट इंटरनेशनल गोल्ड, एमसीएक्स में, ठीक है, उसमें काम कर रहे थे, गोल्ड में और क्रूड ऑयल में काम करते हैं। साल का इजीली वो 30-40 सीआर से ऊपर कमाते हैं। बिग मैन, ठीक है ना, छोटा मोटा बात नहीं है। और वो इंडिकेटर्स यूज कर रहा है बंदा, दबा के इंडिकेटर्स। अब फर्क कहाँ है, अल्फा कौन है? अल्फा वो खुद है, क्योंकि एग्जीक्यूशन उनका नेक्स्ट लेवल है। मैंने उनके चार्ट देखे तो मुझे नहीं समझ में आया, बंदे ने 8-8 इंडिकेटर लगा रखे हैं, सब कुछ लगा रखा है, और कोई पुराने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आमी ब्रोकर हो गया, मेटा स्टॉक हो गया, वो सब यूज कर रहे हैं। ये आज के लेटेस्ट कुछ ट्रेडिंग भी तो दिख ही नहीं रहा उनकी स्क्रीन पे। तो बताने का तात्पर्य ये है कि आप डिपेंड करता है क्या काम करता है। हमारा ऑब्जेक्टिव आज है कि हम प्राइस को पढ़ें, तो एटलीस्ट हमारी रीडिंग अच्छी हो, जिससे हम फिर एग्जीक्यूशन पार्ट पे जा पाएँ और हम अपनी एग्जीक्यूशन बेटर कर पाएँ। तो आप कुछ भी कर लीजिए। तो प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, ब्रॉडली तीनों सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत हेर फेर है, ठीक है ना। किसी चीज़ में सपोर्ट रेजिस्टेंस को थोड़ा ज़्यादा ब्रॉडली समझा दिया है, ऑर्डर ब्लॉक जैसे हो गया, ठीक है, कि 2-3 रेंज कैंडल्स बन रही हैं या कुछ बन रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल मार्केट लगातार टूट रही है, ठीक है, अब एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो जो लास्ट रेड कैंडल थी, ठीक है ना, उसके हाई लो को हम लोग मार्क करके रखेंगे, तो वहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है ना। मार्केट जब उसको तोड़ दिए करते, तो ऐसे करके कॉन्सेप्ट बना दिए। ओके, तो ये चीज़ है। तो इसमें कुछ आप कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो आपको लगते हैं एसएमसी के सबसे इंपॉर्टेंट है और एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं? हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एसएमसी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, स्मार्ट मनी का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि स्मार्ट मनी कहाँ आता है। हम लोग ऑपरेटर इन सबको छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता ऑपरेटर कौन है। ऑपरेटर हज़ारों करोड़ वाले बंदे होते हैं, वो कोई आपको फ़ोन करके तो आएंगे नहीं, और आपके पास जितनी कैपिटल उनको थोड़ा ना पता है कि रमेश या जो भी कोई बंदा है उसके पास इतनी कैपिटल है, वो यहाँ पर बाइंग करने वाला है, और हम लोग इसका स्टॉप लॉस हंट करेंगे और फिर हम लोग कर लेंगे ग्रैब। ऐसा तो होगा नहीं। आप 2-4-5 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना, वो लोग हज़ारों लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। और जो आपकी वॉल्यूम्स है रिटेल की, वो हार्डली 5-10% होती है, ठीक है ना, इतना मैटर भी नहीं करती है। बट गेम कहाँ है? गेम है जो ये झुंड होता है ना, जो क्राउड होता है, क्राउड बाइंग। क्राउड कहाँ पर आता है? क्राउड टॉप्स पे आता है और बॉटम्स पे आता है, करेक्ट, ठीक है ना। बॉटम पे उसको चीज़ें सस्ती दिखने लग जाती हैं, टॉप पर उसकी चीज़ें महंगी लगने लग जाती हैं, तो वो या तो रिवर्सल्स प्ले करता है या फिर लालच में और बाइंग करता है, तो हमेशा एक्शंस वहाँ पर लेता है और वहाँ पर वो ट्रैप होता है। यही चीज़ वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर वो इनिशिएट करते हैं। तो इनको इसलिए स्मार्ट बोलते हैं। स्मार्ट मनी, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। स्मार्ट मनी ऐसे होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे वो क्राउड का जो फियर होता है ना, उसको यूज करते हैं अपने एग्जीक्यूशंस करने के लिए। ओके, तो ये आपका स्मार्ट मनी है। ओके, कोई ऐसी टर्म्स जो एक बिगिनर को आनी ही चाहिए स्मार्ट मनी के लिए? तो 3 टर्म्स हमारे: प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोज।
पूरा बाजार इन 3 टर्म्स पे चलता है इंट्राडे के अंदर। थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर लो तो प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक क्लोज। थोड़ा और आपको बड़ा करना है, प्रीवियस मंथ लो, मतलब मंथ हाई, मंथ लो, मंथ क्लोज। जैसे जैसे टाइम फ्रेम बड़ा करते जाएंगे इन 3 एरियाज के पास टाइम फ्रेम्स आप डिफर करते जाइए, यहीं पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। यू मीन टू से सबसे ज़्यादा एक्शन यहाँ पर होगा? हाँ जी। अगर प्राइस जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में एक लैपटॉप है, मैकबुक है, लेट्स से वो लॉन्च हुआ था 90,000 पे, एकदम से डिमांड बहुत इंक्रीज हो गई, सप्लाई रिड्यूस हो गई, तो वैल्यू एकदम से 1,09,000 पे चली गई। ठीक है, थोड़ा सा और ऐसा ही हुआ, 1,20,000 पे चली गई। अब जो पोटेंशियल बायर थे जो लेना चाहते थे, पैसे बट कम है उनके पास, उन्होंने क्या किया, चलो यार बाद में ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो धीरे धीरे प्राइस क्या करती है, लिक्विडिटी लेने आती है वापस नीचे। तो मान लो प्राइस फ्लिपकार्ट की सेल पे हो गई 83,000 की। अब जिसके पास पैसे नहीं भी थे उस टाइम पे, उसको पता है कि यार 1,19,000 की चीज़ थी, वो 83,000 की मिल रही है मुझे, इससे बेस्ट वैल्यू नहीं है, उसको वैल्यू दिखने लग जाती है, तो वो वहाँ पर आता है। तो ये वैल्यू जोन्स होते हैं लिक्विडिटी, जहाँ पर प्राइस वैल्यू चेक करने आती है, जहाँ पर मे बी स्टॉप लॉसेज होते हैं। इन एरियाज के नीचे स्टॉप लॉसेज होते हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को, अभी हम लोग तो 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग हज़ारों लॉटों में ट्रेडिंग चल रही होती है, उनको फिल चाहिए। और अगर मेरे को फिल चाहिए, अगर मुझे मार्केट में आज की डेट में मुझे 10,000 मैकबुक लेने हैं, एक बारी में मेरे को नहीं मिलेंगे। करेक्ट। मुझे बड़ा ऑर्डर देना पड़ेगा, मुझे लिक्विडिटी, मतलब इट नीड्स लिक्विडिटी। तो ये बड़े ऑर्डर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा छानबीन करूंगा, और जब उनको पता चलेगा कि कोई बंदा है जो इतना लॉट लेना चाहता है, तो मुझे बेटर प्राइसेस देने की कोशिश की जाएगी। मुझे मे बी इंटरनेट के प्राइसेस को मैच करवाया जाएगा मेरे को, कि उनको दिख रहा है कि भाई अच्छा ऑर्डर है, कैश ऑर्डर है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, तो उसको एंटरटेन करेंगे। तो ऐसे ही बाजार के अंदर भी ना, विक हो गई या टॉप्स हो गए, कुछ हो गए, वहाँ पर लिक्विडिटी होती है, जहाँ पर स्टॉप लॉसेज होते हैं, जहाँ पर प्राइस आती है, स्टॉप लॉसेज को ट्रिगर करती है, और वहां पर बड़े बड़े ऑर्डर्स फिल होते हैं और एकदम से प्राइस ऊपर मूव करती है। तो ये आपके लिक्विडिटी स्वीप्स हो गए, ग्रैब्स हो गई। तो ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बाजार, देखिए स्मार्ट मनी का काम होता है आम बंदे को काटना और फिल्स गेन करना, ये मेन मैटर होता है। ये प्राइस एक्शन में भी होता है, बट यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है कि इंस्टीट्यूशंस जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो कैसे काम करेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल रिटेल। ठीक है ना, तो उनका काम ये है कि बड़ा पैसा कब आएगा, बड़ा पैसा आएगा बेटर फिल प्राइसेस पे, वो चेज नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है उसकी एवरेज अप होती जाएगी, और एवरेज अप अगर होगी तो अगर जस्ट इन केस वो थोड़ा बहुत भी पानी के नीचे आता है तो लॉसेस बहुत बड़े हो जाएंगे। और एनीवेज उनके खुद के बाय करने से भी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएंगे। हाँ, वो भी है, उनकी भी तो बड़ी पोजीशन होगी। बट इशू ये भी होता है कि वो एक बारी में अगर सारा फिल करेंगे तो जो और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनको ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो टेप्स पे, जो टेप होती है उस पर हमेशा चेक करते हैं जितने, ये इनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं। जैसे किसी को 10,000 क्वांटिटी लेनी है फॉर एग्जांपल, ये कभी भी एक बारी में पुट नहीं करते हैं। अगर पुट करेंगे तो टिकर पे आ जाएंगे, टिकर पे आ जाएंगे तो बाकी इंस्टीट्यूशंस को पता चल जाएंगे जो ऑपोजिट प्ले कर रहे हैं। अब बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, ऐसे करके मान लो 50 बड़े बड़े हेज फंड्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके सब तो बाइंग नहीं करेंगे, कोई बाय करेगा, कोई सेल करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई राइवल है या कुछ है, तो अब एक दूसरे की पोजीशन ट्रैक करते हैं, तो ये कभी भी एक साथ पुट नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई दे वेट फॉर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पे फिल्स अच्छे मिल जाते हैं। जैसे जनरली कहते हैं ना, वीवैप के नीचे सबसे अच्छा आपको एंट्रीज मिलती हैं, वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप एवरेज प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहे हो, तो आप नज़र में नहीं आते हो ज़्यादा, आप नज़र में टॉप पे आते हो। ठीक है ना, तो इस वजह से वो चेजिंग नहीं करते, वो हमेशा एवरेज की वेट करते हैं। लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब, आपने 2 वर्ड्स यूज किए, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? देखिए, ग्रैब स्वीप को आप इतना महत्व नहीं देते हैं, हम इतना लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्राइस है, प्राइस ऊपर गई और रिजेक्ट हो गई, ठीक है, विक बनाया, कुछ बनाया, रिजेक्ट हो गई, उस रिजेक्ट के ऊपर स्टॉप्स होंगे, क्योंकि उस टॉप पे किसी ने बाय किया था, उसको मार्केट ने काटा, अभी मार्केट नीचे आई है तो उस टॉप के ऊपर किसी के स्टॉप लॉसेस हैं, वो स्टॉप लॉसेस मार्केट कभी ना कभी ट्रिगर करती है। ओके, ठीक है, तो ऊपर लिक्विडिटी अवेलेबल है, हमेशा लिक्विडिटी ऐसे एक्सट्रीम एंड्स पे अवेलेबल होती है, या फिर प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज, इन 3 जगह पर मिलती है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाला मैंने आपको बताया, मंथ का, वीक का और डे का, इन तीनों के ऊपर आपको लिक्विडिटी मिलेगी, ऊपर नीचे। ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं। तो अगर आपको कभी भी मार्केट में, जैसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ किया, मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, तो हमने आज तक बुक्स में क्या पढ़ा है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग बाइंग करते हैं, राइट। आपने बहुत बार देखा होगा ट्रेंड लाइन को बाय होने के बाद मार्केट एकदम से नीचे आ जाती है, करेक्ट, वो लिक्विडिटी ग्रैब करने आई है, क्योंकि जिस बंदे ने भी बाइंग कर रखी होगी उसका स्टॉप लॉस तो ट्रेंड लाइन के नीचे ही होगा। तो बहुत बार होता है ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ग्रैब करती है और फिर ऊपर निकलती है, तभी मैंने आपको हमेशा क्या बोला, पुल बैक।
पुल बैक ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम लोगों को लिक्विडिटी मिल पाए और हम लोग तब एंट्री करें जब एक आम रिटेल का स्टॉप लॉस जाए और फिर हम एंट्री प्लान करें। जब वो डर चुका होगा वो अभी नहीं घुसेगा, वो घुसेगा कब? जब हम निकलते हैं, जब बड़ी कैंडल बनती है। तो बस हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जहां पर वो घुसने का प्लान कर रहा था वहां ना घुसे, अब जहां वो घुसेगा हम वहां पर निकल जाएं। तो जैसे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनके फुटप्रिंट पे चलें। जैसे इसी चीज़ को फुटप्रिंट चार्टिंग भी बोलते हैं। जैसे अब आपने कैंडल्स पढ़ा है, हाइकेनाशी पढ़ा है, ऐसे फुटप्रिंट चार्ट्स भी होते हैं। वो उसमें ऑर्डर्स आते हैं पूरे टाइम, उसमें आपको दिखाता है कि बिड पे कितने ऑर्डर्स हैं, आस पे कितने ऑर्डर्स हैं, बिड पे कितनी फिल हो रही है, आस पे कितना फिल हो रहा है, यहाँ पर कितने सारे स्टैक्ड ऑर्डर्स हैं, मतलब एक बारी में टॉप पे कितने सारे लोगों ने एक साथ बेचा है, तो स्टैकिंग आ जाती है। तो इन सब से ना आपको पता चलने लग जाता है कि स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं आ रहा है। वो दैट इज द बेस्ट वे टू वॉच स्मार्ट मनी। बट अगर हम नॉर्मल कैंडलस्टिक टर्म्स में बात करें तो ये सारे टर्म्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, एफवीजी हो गया, फेयर वैल्यू गैप्स हो गए। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इम्बैलेंस ढूंढना। फॉर एग्जांपल अगर एकदम से बड़ी कैंडल आ गई तो उसका मतलब क्या है? इम्बैलेंस हुआ है। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? कि सेलर नहीं है, बायर ही बायर है, ठीक है ना। तो उसका मतलब ऊपर टाइप पे कोई ट्रैप है। सबसे बेस्ट ऑर्डर कहाँ होगा? अगर ये मार्केट के 50% के पास कहीं पर आ जाए तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिल सकती है। तो ये फेयर वैल्यू गैप्स हो गए, जहाँ पर एक गैप छूट जाता है, मार्केट वापस उसको टेस्ट करने आती है। तो ऐसे करके ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे बनते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, और इसमें फिर हम बेटर प्राइस फिल और चीज़ों को समझना चालू करते हैं। तो एक बिगनर के लिए अगर किसी एक चीज़ को मास्टर करना है, प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, वैसे तो आपने बोला कि तीनों ब्रॉडली सेम है, लेकिन अगर मुझे कुछ करना स्टार्ट करना है, इसके अंदर कुछ पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी है, किसी भी तरीके से पढ़ाई करनी है, चाहे वीडियोस देखकर चाहे बुक्स पढ़कर, किस चीज़ पे पहले फोकस किया जाए? डिसीजन पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज। इसके साथ एक आता है बिग राउंड नंबर, जैसे कि निफ्टी में हो गया 28,000, 27,000, 26,000 या फिर 25,500। ये 500 के आप इसमें जब जाते हैं ना, दीज आर बिग राउंड नंबर्स, जो बड़े बिग राउंड नंबर्स होते हैं। वैसे तो 28,100 भी बिग राउंड नंबर होगा, 2200 भी होगा, 300 भी होगा, 400 भी होगा, ये भी होगा, जो भी 100 के टर्म्स में ये भी होगा। बट सबसे ज़्यादा वैल्यू 500 और 1000 को दी जाती है। तो आप समझ रहे थे 9,000, 9,500, 10,000, 10,500, ऐसे करके। बट अभी प्राइसेस बड़ी हो गई हैं तो अभी 100 पे भी थोड़ी मूवमेंट होती है। ठीक है, तो आप ऐसे इनको टर्म्स पे दे सकते हैं। इनको हम लोग डिसीजन पॉइंट्स बोलते हैं, सबको कंबाइन करके। ओके, तो वो प्रीवियस मंथ वाला हाई, लो और क्लोज, प्रीवियस वीक वाला, प्रीवियस डे वाला, और प्लस साथ में ये बिग राउंड नंबर्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्रीवियस डे वाला, तो प्रीवियस डे वाला चलेगा, और प्लस ये 100 वाले पॉइंट चलेंगे। हाँ जी। अब जैसे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग पे आप क्या कर सकते हो? आप मंथ का प्लान कर सकते हो। जैसे हम लोग देख रहे हैं वीसीपी पैटर्न, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि बाजार टूटा, अभी धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो रही है, अब ऊपर जाना चालू कर रहा है। तो हमने क्या किया? हमने प्रीवियस मंथ के लेवल्स मार्क कर दिए। क्या पता उन लेवल्स के पास ये सब हो रहा हो और मार्केट वहां पर लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है और फिर अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, या स्वीप कर रही है और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, कुछ ऐसा कुछ कर रही है अगर मार्केट। तो फिर हम क्या करेंगे? हम वहाँ पर बाइंग अपनी प्लान करना चालू कर देंगे। तो ये सारे हमें ना डिसीजन लेने में ईजी करते हैं कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, इंपॉर्टेंट एरिया है। तो आप जनरली क्या बोलते हैं, एक कहावत है ना, आपको पता होगा, लेट द ट्रेड कम टू यू। इन पॉइंट्स पे आने दो ट्रेड को। करेक्ट। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी मिलती है और स्टॉप लॉस भी अगर गया तो छोटा जाएगा। तो आप कंपैरेटिवली सेफ रहते हो जब आप काम करते हो, और आप चेजिंग नहीं करते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो मुकुल जी, एक हम स्ट्रेटजी देखें, और स्ट्रेटजी के साथ अगर आप यही चीज़ें मुझे चार्ट्स पे अगर दिखा पाए हमारे व्यूअर्स को, कि कैसे इन चीज़ों को टेस्ट किया जाता है या देखा जाता है या कैसे उसको स्टडी किया जाता है, एक ब्रॉडर आइडिया हम सबको मिल जाएगा। ठीक। ओके, चार्ट्स पे चलते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको ना यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का चार्ट है। अब बजाज फाइनेंस का चार्ट है। अब मुझे ना 2-3 चीज़ें यहाँ पर जाननी है। जब भी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस दिन पे कोई डिसीजन लेना है, ये एक तरीका है, ठीक है, ये एक तरीका है। अब मुझे डिसीजन लेना है तो मैं क्या करूँगा? मैं 30 सितंबर के चार्ट पे जाऊँगा और वहाँ पर मैं सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करूँगा। सबसे पहले हो गया, ये मैं डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, अगर मैं डे ट्रेडिंग प्लान कर रहा हूँ। करेक्ट। तो मैंने प्रीवियस डे हाई मार्क कर दिया, ये देख सकते हैं आप, इस हाई के ऊपर प्रीवियस डे हाई है। मैंने प्रीवियस डे लो मार्क कर दिया एंड मैंने मार्क कर दिया प्रीवियस डे क्लोज। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक टर्म और बताया था, बिग राउंड नंबर। राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं? बजाज फाइनेंस यूज़ कर रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस हार्डली आपका 1000 के करीब पे चल रहा है। तो 1000 इज अ बिग राउंड नंबर। या ठीक है ना। अब अगला राउंड नंबर क्या होगा? 1100, 200, 300, 2000 विल बी वेरी बिग राउंड नंबर। मतलब आप समझ रहे हो कि उन पे इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होने वाली है। और एक 1500,
500 पे बहुत इंपॉर्टेंस मिलने वाली है, जो बीच बीच के हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, बट उतने नहीं है जितना 1000 इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले जो बड़े बड़े नंबर्स हैं ये तो स्विंग में भी बहुत हेल्प हाँ, करेंगे स्विंग में हमारी। भी काम करेंगे। आप कभी नोट करिएगा टीवी पे कभी भी अगर फॉर एग्जांपल प्राइस बंद होती है 995 पे, तो हमेशा वो ऐसे टर्म्स यूज करते हैं कि प्राइस क्लोज्ड अ टैड बिलो 1000 राइट या लिटिल अबव 1000, राइट ठीक है ना, और साइड में प्राइस आ रही होती है, तो ये राउंड नंबर्स की बड़ी वैल्यू होती है, ओके ठीक है ना, तो इसलिए हमें इनको फायदा देना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बिग राउंड नंबर हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, तो अब आप देख सकते हैं ये मैंने एरियाज मार्क कर लिए हैं, मेरे से मैं 1000 मार्क कर देता हूँ, ओके, ये मैंने मार्क कर दिया। अब आप एक चीज नोट करिएगा, जब भी ये तीन एक साथ आते हैं ना, मतलब तीन कोई से भी एक साथ आ जाए, प्रीवियस डे हाई, बिग राउंड नंबर और प्रीवियस डे क्लोज, ये एक सेट बना देते हैं, ये एक सेट बना देते हैं सेट। तो जब भी ये तीनों साथ आते हैं और आसपास हों, ज़्यादा दूर नहीं, अभी जैसे आप देखेंगे 998, 1000, 1002 सब आसपास ही, हार्डली 4 पॉइंट्स के अंदर पूरे इक्वेशन में। पॉइंट्स कवर हो गए। अब इस तीन का कॉम्बिनेशन को हम बार्ब्ड वायर बोलते हैं। बार्ब्ड वायर आपने देखा ना, जो फेंसिंग करते हैं, राइट उसका काम क्या होता है, कोई पार ना कर सके, करेक्ट तो आपको क्या मिल गया, आपको एक रेजिस्टेंस मिल गया। तो ये एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। अब ये क्यों आपका रेजिस्टेंस हो गया, अब ये तो हमने मार्किंग करी, अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर खुलती तो ये सपोर्ट का काम करता है यहाँ से। हाँ सपोर्ट का काम करता, ओके ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे देखिए प्राइस ने क्या किया इस जोन के पास, मार्केट ऊपर गई, एकदम से नीचे आ गई, आप देख सकते हैं बड़ी कैंडल है, दिस इज अ बिग कैंडल। उसके बाद से आप देखिए मार्केट ने इसके ऊपर निकलने की हिम्मत नहीं की है, ऊपर गई है बट फिर फेल हो गई। करेक्ट क्यों, क्योंकि ये तीन नंबर अब एक साथ हैं, ये तीन जोन्स जो है ना एक साथ हैं, जब तक प्राइस इस जोन के ऊपर क्रॉस नहीं करेगी हम कहीं नहीं जा रहे। तो जब तक प्राइस इसके नीचे रहती है, सेल ऑन राइज की गेम है, जब आपको मौका मिले सेल ऑन राइज प्लान करिए, ठीक है। अब ये नीचे वाला नंबर क्या है, ये नीचे वाला प्रीवियस डे लो है, हमने ये भी मार्क करा हुआ है। अब इधर तो मार्केट खुली नहीं है, मार्केट कहाँ खुली थी, आप लगा लो यहाँ पर मार्केट ने हाई मारने की कोशिश की जोन के अंदर, बट ये पूरी की पूरी नीचे आ गई, ठीक है। अभी स्टॉप लॉस ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा हमारा, अगर आप देखो कि 7 पॉइंट्स कुछ नहीं है इसके अंदर, आप क्वांटिटी कम करके ट्रेड कर सकते हो, बट हमें और छोटा चाहिए। तो आप देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है, प्राइस जब नीचे जा रही है आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो, और स्टॉप लॉस कहाँ ले लोगे, स्टॉप लॉस आप यहाँ ले लीजिए, करेक्ट ठीक है। और इसमें वही ATR लगा के आप अपना प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ATR, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ATR फॉर एग्जांपल, ATR काफ़ी लोग पूछते हैं कि स्टॉप लॉस कितना लगाना है, क्या करना है, तो आप ATR देख लो। ATR अगर आप देखोगे यहाँ पर 2.5 का ATR है, 3 का रख लो ATR, तो स्टॉप लॉस आपका 3 से 4 पॉइंट का होगा, ठीक है। टारगेट आपका 3 से 4 पॉइंट का ओके मिनिमम 1:1, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो, टोटली अप टू यू, ठीक है तो ना। यहाँ पर हमारी वो वाली स्ट्रेटजी भी काम करेगी जो आपने हमारे साथ एडवांस स्कैल्पिंग मास्टर क्लास में डिस्कस करी थी। आप कर सकते हैं इसके अंदर, वो भी आप कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि आप कोई सी भी स्ट्रैटेजी में, अगर मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 10-20 मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, आप देखिए अब यहाँ पर मूविंग एवरेज भी काम कर रही है, क्रॉस ओवर हो रहा है। हम तो प्राइस एक्शन की बात कर रहे थे, हमने एरिया मार्क कर लिया, हमें एक रेजिस्टेंस एरिया मिल गया जहाँ पर बार्ब्ड वायर बन गई है, मतलब एक फेंसिंग हो गई है, प्राइस उसके ऊपर नहीं जाएगी। जब तक प्राइस उसके ऊपर नहीं जाएगी हम लोग क्या करेंगे, शांत होकर बैठेंगे, ठीक है ना, शॉर्ट ही प्लान करेंगे, दैट्स इट, जब अपने को मौका मिलेगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जब तक प्राइस नीचे रहेगी, प्राइस क्या कर रही है, यहीं से प्राइस यहीं घूमती रही, पूरे दिन प्राइस प्रीवियस डे लो के नीचे ही रही है, राइट ठीक है। अब जैसे अब मैं ये सब हटा देता हूँ फॉर दिस कैन एग्जाम्पल, नॉट बी अ कोइंसिडेंस। हाँ राइट। अब आप देखिए प्राइस, यहाँ देखिए, अब आप इसको मार्क करेंगे, ये क्या है, प्राइस का प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई हो गया, एंड यहीं पर 1000 भी है, ठीक है। राइट क्या आप देख सकते हैं 1000 भी है, प्रीवियस डे हाई भी हो गया, और यहाँ पर हो गया प्रीवियस डे क्लोज। अब कोई बार्ब्ड वायर नहीं है, करेक्ट क्योंकि यहाँ पर 2 ही वायर हैं, बार्ब्ड वायर के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होगा बिग राउंड नंबर, और 2 कोई भी डिसीजन पॉइंट, कभी नीचे बनेंगे कभी ऊपर बनेंगे। और अगर प्राइस इनके आसपास खुले, अगर फॉर एग्जांपल प्राइस, मैं एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि ये प्राइस है, ठीक है। अब मार्केट ओपन होने से पहले हमने मार्क किया, हमें दिख रहा है कि बार्ब्ड वायर यहाँ बन रही है 3, और प्राइस अब एकदम से यहाँ खुले, ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा, राइट चांसेस हैं कि इनिशियल में ये एरिया नहीं टूटेगा। जब ये 3 साथ होते हैं तो एरिया टूटता नहीं है, ओके ठीक है ना। ये यहाँ से मार्केट बाउंस करती है, और फिर मार्केट क्या करेगी, अगले डिसीजन पॉइंट तक जाती है, चेक करने के लिए कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस है कि नहीं। आप जैसे प्रीवियस डे में देख सकते हैं मार्केट यहीं से रिजेक्ट हुई है, और कहाँ तक गई है, इस डिसीजन पॉइंट तक गई है, राइट वो हमेशा करेगी प्राइस, क्योंकि यहीं पर देखिए बाजार में क्या होता है,
एक हाई लगता है, एक लो लगता है, क्लोज लगता है। क्लोज क्या होता है? बायर सेलर दोनों हाथ मिलाता है, कहते हैं चल यार आज की लड़ाई यहीं खत्म करते हैं, कल बात करेंगे। अब कल बात करेंगे तो कब बात करेंगे? भाई तूने तो उधर हाई तक लेके गया था, तू उधर लो तक लेके गया था, तो तूने एक्सपैंड कर दिया। आज मैं वहीं पर जाके लड़ाई करने की कोशिश करूंगा। या बीच में तो मैं हार गया, आज बायर हार गया, सेलर जीत गया, तो मैं नीचे और ऊपर लेके जाऊंगा, वहां पर उसको चैलेंज करूंगा, मैं इसको अनकंफर्टेबल पोजीशन में लेके जाऊंगा। ये काम होता है उसका। इसलिए हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और लिक्विडिटी सबसे ज्यादा मिलती है आपको वहां पर। लोग क्या करते हैं, जैसे हाई क्रॉस करता है लोग बाइंग करने लग जाते हैं, वहाँ ट्रैप बनता है, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाती है। और अगर बार्ब्ड वायर बनाओ तो और बेस्ट है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्मार्ट मनी का आपको इतना हेल्प करेगा। और ATR हमने लगा रखा है, आपको स्टॉप लॉस पता चल जाएगा, जो भी आपको यूज़ करना है। और ATR की कोई सेटिंग डिफॉल्ट सेटिंग है, कोई अलग से सेटिंग वेटिंग आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 14 की सेटिंग होती है आई थिंक डिफॉल्ट, यस यस 14 या कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस छोड़ दो आप इसको, अपने आप चलता रहेगा। क्योंकि जितने भी हेज फंड्स होते हैं, कुछ होते हैं जो लोग स्ट्रैटेजी टेस्टिंग करते हैं, 14 ही चलता है वहाँ पर, कोई 7 6 5 कुछ नहीं, 14 डिफॉल्ट है, तो बेस्ट है, वो अच्छा काम करता है। तो ये चीज़ है, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। यही होते हैं एडवांस प्राइस सेक्शन के कॉन्सेप्ट्स। हाँ, और आप इसमें और क्या डाल सकते हैं, आप इसके अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए प्राइस क्या कर रही है इधर, मैं एक बार ये सब हटा देता हूँ। तो देखिए मैं अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे मैंने यहाँ पर प्रीवियस डे क्लोज मार्क कर दिया, ठीक है, और मैं ये लेवल मार्क कर देता हूँ, प्रीवियस डे लो मार्क कर दिया है, एंड आई हैव मार्क्ड प्रीवियस डे हाई, ये हमने मार्क कर दिया। अब ये वाला दिन देखते हैं। अब इस वाले दिन पे आप देख सकते हैं मॉर्निंग में प्राइस ने क्या करा है, प्राइस ने एक अच्छा खासा वो मार दिया है, मतलब एक आप डोजी देख रहे हैं, Yes, स्ट्रॉन्ग yes. डोजी है, रिजेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यस अब मुझे एक डायरेक्शन चाहिए, मुझे कुछ चाहिए कि मार्केट ना मुझे एक डायरेक्शन दे जहाँ पर मैं ट्रेडिंग कर सकूँ, मैं कोई ट्रैप ढूंढूं, कुछ करूँ मैं। तो मुझे एक चीज़ अभी तक यहाँ दिख रही है कि इस जोन का अगर मैं 50% मार्क करूँ तो एक सेकेंड, तो यहाँ पर कहीं पर एक 50% आता है, ठीक है। अगर मैं बस ये आप ये विक देख रहे हैं, इस विक का 50% मार्क करूँ तो ये 50% आता है यहाँ पर। तो हम विक का 50% करते हैं, पूरी कैंडल का 50%? नहीं, मैं विक का कर रहा हूँ, क्योंकि विक पे रिजेक्शन है, बस मैं रिजेक्शन काउंट कर रहा हूँ। मुझे रिजेक्शन काउंट करना है मॉर्निंग के लिए, मुझे बस ये जानना है कि अगर मुझे शॉर्ट करना पड़े, कुछ करना पड़े, तो मैं किस जोन से कर सकता हूँ, ओके मुझे ये जानना है, ठीक है। अब तो अगर आप यहाँ देखेंगे प्राइस क्या कर रही है, प्राइस यहीं से रिजेक्शन ले रही है, जो भी सारे बैकग्राउंड नंबर है वो तो ऊपर हैं, तो कोई और यहाँ पर ना डिसीजन पॉइंट नहीं है आसपास, तो कोई भी बाउंड्री क्रिएट नहीं हो रही है अभी, ठीक है। सारे सिंगल काम कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, इधर आप देखिए, इधर एक अच्छी खासी वो बनी है, बेरिश एंगल्फिंग बनी है, बट मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड ले नहीं सकता। रीजन बीइंग कि ब्लैक लाइन आ रही है। ये ब्लैक लाइन क्या है, ब्लैक लाइन हमारा प्रीवियस डे लो है, तो प्रीवियस डे लो के पास तो मैं इसके टूटने के बाद, वेट करने के बाद वहाँ ट्रेड लूँगा, उससे पहले नहीं लूँगा, कोई पॉइंट नहीं है। और अगर आप इधर देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे इधर प्राइस ने इधर क्या किया है, इधर भी एक विक बनाया है, और मॉर्निंग में भी इधर एक विक बनाई थी, ये आप देख रहे हो, ये जो मैं दूसरा भी मार्क कर रहा हूँ। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिजेक्शंस हो रहे हैं, और प्राइस क्या कर रही है, आप देखिए प्राइस ने इधर से ही फिर दोबारा से एक वो ले लिया। अब मैं यहाँ पर क्या नोट कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ हाई यहाँ पर लो मारा, ये आप देखो, ये जोन पे यहाँ पर एक लो मारा है प्राइस ने, यहाँ पर एक हायर लो मारा है, आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक लोअर हाई है, ये हाई है, ये लोअर हाई है, हायर लो मार रही है, और यहाँ पर हायर लो कर रही है, ठीक है। धीरे धीरे प्राइस ना एक साइन देने की कोशिश कर रही है कि कुछ ऑपोजिट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ प्राइस क्या कर रही है, इधर फिर दोबारा से प्राइस ने एक लोअर हाई मारा, यहाँ पर फिर प्राइस ने एक हायर लो मारा। जैसे ही ये टूटता है क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, प्राइस में एकदम से जो नियरेस्ट हाई था, जो लोअर हाई बन रहा था, उसको तोड़ दिया प्राइस ने। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपनी बाय प्लान कर सकते हो। और ये जोन कहाँ बन रहा है, प्रीवियस डे क्लोज के पास। तो अब कैसे हमने डिसीजन पॉइंट्स के साथ इसको इन्वॉल्व कर लिया, और हमारे पास एक एरिया बन गया जहाँ पर हम बाइंग कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि क्योंकि हमें राइट साइड वाले जो प्राइसेस दिख रहे हैं, शायद वो हमें बायस भी कर रहे होंगे यहाँ पे? मतलब रियल लाइफ में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही होंगी। आप कभी भी प्लानिंग करोगे ना, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज के पास आप करोगे छोटा स्टॉप लॉस, ठीक है। और मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देता हूँ कि जब भी आप प्लानिंग करते हो, आपकी लिस्ट क्या होनी चाहिए। मतलब एक मैं आपको लिस्ट बताता हूँ कि आप जब भी ट्रेड प्लान करते हैं ना, तो आप कैसे करते हैं। मैं एक बार ये सब हटा देता हूँ, ठीक है, तो आपको और ईजी हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं, ये देखिए, जब भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं, सबसे पहला आपका ट्रेड होता है मार्क डिसीजन पॉइंट्स, ठीक है, ये आपने मार्क किए। उसके बाद
आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर CHOCH नियर डिसीजन पॉइंट, अगर ये आपको मिलता है तो आपको बेसिकली रिवर्सल मिल रहा है। ओके, ठीक है ना, इसका मतलब होता है रिवर्सल, आपको रिवर्सल मिल रहा है यहाँ से। जब भी ये चीज़ होती है आप कभी भी चेक कर लेना, आपको जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा नियर प्रीवियस डे लो, आपको रिवर्सल मिलेगा। प्रीवियस डे हाई या फिर बार्ब्ड वायर मिल गया आपको, जो भी हमने बात की थी, तो रिवर्सल मिलेगा आपको। M पैटर्न बन गया, W पैटर्न बन गया, ये सब बनेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ जो हायर हाई हायर लो बनने पर ही होगा, या फिर जैसे आपने बताया कि वो लगातार लोअर हाई बनाता जा रहा था, लगातार हायर लो बनाता जा रहा था, सो कंटिन्यूअसली अगर बनेंगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर एक्सपेक्ट करें, या फिर एक भी बना तो भी हम COCH एक्सपेक्ट कर सकते फर्स्ट पे ही हो जाता है। हैं? ओके, देखिए, ऊपर से मार्केट नीचे जा रही है, नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है, क्या बन रहा है? ट्रायंगल पैटर्न। जब भी ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है? कैरेक्टर चेंज होता है। ओके, ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है। अब हम बैठे हुए हैं कहाँ पर? प्रीवियस डे लो के पास। तो यहाँ पर ना पुल बैक के चांसेस कम होते हैं, ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी नीचे हैं। तो यहाँ पर आप, और जो ट्रेड भी आ रहा है वो पुल बैक के बाद ही आ रहा है। अगर अभी हम जो जिसकी बात की थी वो पुल बैक के बाद ही आ रहा है, तो हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा ही मिलेगा अपने को, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। हम चेजिंग नहीं कर रहे हैं, हम टॉप पे नहीं खरीद रहे हैं, हम लो पे पुल बैक के बाद प्लान कर रहे हैं। एक हम रिप्ले फंक्शन यूज करके किसी दिन को गेस कर सकते हैं, चाहे ट्रेड सही हो या गलत हो उससे फर्क नहीं हाँ, पड़ता, कर सकते हैं। लेकिन हम कैसे किसी ट्रेडर को कैसे एक ट्रेडर को सोचना चाहिए, वो अगर हम एक कुछ डेटा हाइड करके देखें तो हाँ, ट्राई कर लेते हैं। एक बार कर लें। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग यहाँ से हम 25 को हम चेक करेंगे। अभी हम 24 चल रहे हैं। सो 24 सितंबर को 3 बजे के आसपास हमने रिप्ले फंक्शन को ऑन कर लिया हाँ है। हाँ, अब हमें और आगे का पार्ट दिखेगा नहीं पता, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी मोस्ट प्रॉब्ली क्या है, यहाँ पर ना प्रीवियस डे हाई तो बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस डे हाई तो बन चुका है। ओके, प्रीवियस डे लो भी बन चुका है। अभी प्रीवियस डे क्लोज जैसी बंद होगा वो देख लेंगे एक बार हम। ये ठीक है। बजाज फाइनेंस में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, एंड आसपास कोई भी बड़ा बैकग्राउंड नंबर नहीं है, ना ही नहीं। 1100 है ना ही 1000 है। ठीक है, तो कोई बड़ा हमें बार्ब्ड वायर नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग जोन से मिलने वाले हैं। तो प्रॉब्ली प्राइस क्या कर सकती है? प्राइस दो तीन चीज़ें कर सकती है। या तो प्राइस यहाँ से ऊपर बाउंस करके नीचे निकलेगी, या यहीं से करके नीचे निकलेगी, या फिर गैप डाउन खुलेगी और यहाँ से ऊपर निकलेगी। ठीक है ना, ये पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वाले दिन पे प्राइस ने क्या किया, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, अब यहाँ पर घूम रही है। तो चांसेस हैं कि ऊपर नीचे फिर एक और दिन हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये क्योंकि हमें हमेशा लेफ्ट पे देखना होता है। अगर ट्रेंड होगा ना तो चांसेस होगा कि पहले डिप पे मैं बाय प्लान करूंगा, अगर डाउन ट्रेंड होगा तो पहले पुल बैक पे मैं सेल प्लान करूंगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव होगा मेन। ठीक है ना, तो अभी अपन क्या करेंगे, हम लोग ना यहाँ पर मार्केट रिप्ले को ऑन कर देंगे। ठीक है, ये अब यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट डे खुल गया है, एक बड़ी कैंडल खुली है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्लियरली 3 लेवल्स आ गए हैं। करेक्ट, राइट, अब दो चीज़ें होंगी, या तो प्राइस यहाँ पर ऐसे से घूमेगी और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, तब हम लोग बाइंग प्लान कर लेंगे और यहाँ तक का टारगेट रख लेंगे। ओके, दूसरी चीज़ क्या होगी, बाइंग प्राइस प्लान कर लेंगे, सेलिंग प्लान कर लेंगे, जो भी प्लान होगा, सेलिंग। बाइंग अभी करेंगे। अभी सेलिंग बता रहा हूँ। सेलिंग हम कब प्लान करेंगे, प्राइस क्या करेगी, अगर यहाँ से एम पैटर्न बनाती है तो हम सेलिंग कर लेंगे, क्योंकि ऊपर फेल हो रही है। किसके ऊपर फेल हो रही है? प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर फेल हो रही है। करेक्ट, जहां पर दोनों लोगों ने हाथ मिलाया था, बायर सेलर ने, कि चल ठीक है यार आज की लड़ाई यहीं खत्म करते हैं। अब यहीं से फिर अगले दिन सेलर फिर हावी हो गया, तो उसका मतलब बायर में आज दम नहीं है, तो बायर आज हार रहा है। तो चांसेस हैं कि प्रीवियस डे लो को फिर मार्केट चेक कर सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ओके डन कर देते हैं। ठीक है, अभी पहली कैंडल आ गई यहाँ पर। ठीक है, पहली कैंडल आ गई, रिजेक्शन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस जोन का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक रिजेक्शन हुआ है इस जोन के पास, अगर अपने को एक सेकेंड अटेम्प्ट मिलता है और प्राइस फिर नीचे निकलती है तो हम लोग सेल प्लान कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम हाफ क्वांटिटी में सेल प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना, बट मैं बोलूँगा एक डिप की वेट कर लो, एक राइस की वेट कर लो, क्योंकि अभी भी मार्केट खुली है तो आपको थोड़ा सा और श्योरिटी हो जाएगी थोड़ी। अच्छा मुकुल जी, यहाँ पर आपका मन नहीं करता, फॉर एग्जांपल आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पर आपको दिखा रिजेक्शन आ गया, अब आपका मन नहीं करता कि 1 मिनट चार्ट पे जाकर मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लूँ और वहाँ पे जाके शॉर्ट सेल कर दूँ? क्योंकि ये मैंने बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम देखी है कि वो जो मंकी माइंडसेट होता है कि एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम पे जंप करना, ऐसा आपके साथ कभी नहीं हुआ क्या? इनिशियल पीरियड में तो सबके साथ ही होता है, नॉर्मल है वो। ठीक है ना, उसमें वो गलत नहीं है वो, क्योंकि उनको ट्रेड लेना होता है, दे आर नॉट रॉन्ग अराउंड हेयर। बट हाँ, अगर आप 1 मिनट पे भी कर रहे हो ना, 1 मिनट पे भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये जो हाई बना है ना, आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे पावर स्कैल्पर है,
ठीक है, यहाँ पर आप बजाज फाइनेंस लगा लीजिए, यहाँ पर लगा लीजिए, लेट्स से यहाँ पर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए, सॉरी यहाँ पर आप 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लीजिए। ठीक है, अब आपको अगर ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल कहीं पर भी आपका ट्रेड बन रहा है, आपको ट्रेड प्लान करना है अपना, ठीक है, इस जोन के पास आप क्या कर सकते हैं, आप 1 मिनट का ऑप्शन का चार्ट लगा लीजिए अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं इसके, या फिर आप यहाँ पर 1 मिनट का ऑप्शन लगा सकते हैं फॉर दैट, क्या बोलते हैं, इंडेक्स के लिए। ठीक है, अगर आपको लगाना है तो, या फिर आप दोनों कॉल पुट का लगा सकते हैं, तो आपको लाइव पता चलता रहेगा क्या हो रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है यहाँ पर कि जो आपने बात बोली ना कि 1 मिनट पे अगर हम जाएं और वहाँ पर अगर हमको एम पैटर्न या फिर जो कुछ मिल जाए हम उस पर ट्रेड ले लें, आप वो भी कर सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर 5 मिनट अभी हम नहीं समझे प्राइस एक्शन के, तो 1 मिनट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको जो बात बोली, ये जो जोन है यहाँ पर आया है रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये तो है ही। अगर आप प्राइस सेकंड अटेम्प्ट में इसको क्रॉस नहीं कर पाती है तो क्या करेंगे, और 1026 के नीचे आ जाती है, हाँ, तो वहां पर हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर भी प्लान कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जब भी इस टाइप का पैटर्न बनता है जनरली चांसेस होता है कि मार्केट यहाँ पर रिजेक्ट करती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लेट्स से हमें 4 लॉट में काम करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेट्स से 2 लॉट में हम काम कर लेते हैं, 50% क्वांटिटी हम यहाँ पर सेल कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर सेल कर दी। अब बाकी के हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि अपने को मौका मिलेगा तो अपन काम करेंगे उसमें, सॉरी, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पर क्या बन गया, एक एम पैटर्न बन गया, राइट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 2 और सेल कर सकते हैं। अब हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ना, हमारा स्टॉप लॉस लेट्स से इसके ऊपर रहेगा, ये रेक्टेंगल के ऊपर, हाँ रेक्टेंगल के ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा ऊपर। हम हमेशा बफर देके रखेंगे, कभी भी एग्जैक्ट नहीं। अगर मान लो रेक्टेंगल का टॉप है लेट्स से 36, आप 37, 37.5 थोड़ा सा 1 आधा रुपए आप एक्स्ट्रा हमेशा लेके चलिए। कभी कभार होता है मार्केट वहां जाके चेक करते हो और नीचे आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 1039 का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है और 1099 का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है, या मान लेते हैं मेरा एग्जैक्ट स्टॉप लॉस बनता है वो 1098 का बनता है। ठीक है, अब बफर देकर वो 1099 या 1099.50 हो जाता है। अब वहां पर 1100 का एक आपका इंपॉर्टेंट लेवल भी है, राउंड नंबर। हाँ जी, तो मैं 1100 पॉइंट समथिंग लग के चलूंगा स्टॉप लॉस, क्योंकि मैं तो फिर बहुत दूर हो जाऊंगा स्टॉप लॉस से, अपने एक्चुअल स्टॉप लॉस से। अगर देखिए अगर बार्ब्ड वायर है वहां पर कोई 2-3 पॉइंट्स हैं, तो कोशिश करो बार्ब्ड वायर के ऊपर रख लो। ठीक है, स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो यही लेवल्स हैं जो भी हमने मार्क किए। लेकिन अगर यहाँ पर राउंड नंबर होता, तो अगर यहाँ पर राउंड नंबर हो तो राउंड नंबर के ऊपर ले जाता, क्वांटिटी कम कर लो, तो फिर स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाता हमारा वहाँ पर। नहीं, अगर यहाँ पर राउंड नंबर होता आसपास कहीं, अब फॉर एग्जांपल मान लो अगर अभी हम 1030 के पास नहीं होते, हम लोग 1098.5 के आसपास, हाँ ऐसा होता है, या फिर हम 95 के पास होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1100 के ऊपर हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन क्वांटिटी छोटी कर लो, क्वांटिटी कम कर लेते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे जो विक आ रही है, मान लो विक आ रही है 1098 तक, ठीक है, ऊपर 1100 है, वो बैकग्राउंड नंबर 1100.50, तो हम 1100, हाँ उसके ऊपर 1 रुपये ऊपर रख लो, 1101 पे रख लो, या जो भी है उस पर रख लो आप, तो सॉर्टेड है। तो ऐसे करके, ठीक है ना। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको छोड़ देंगे अभी। ठीक है, प्राइस इसी तरह से घूमती रहेगी आगे पीछे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पर प्राइस आराम से उसको तोड़ेगी नहीं। ठीक है, या तो नीचे जाएगी या घूमती रहेगी यहीं पर ही। और अभी हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट क्या होगा, ये वाला डिसीजन पॉइंट। तो एक डिसीजन पॉइंट से दूसरे डिसीजन पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 रुपये के आसपास मेरे आ गए। हाँ, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप हाफ काट दो, अब यहाँ पर हाफ काट दो, हाफ को छोड़ दो। आपको फॉर एग्जांपल अब अपने स्टॉप लॉस को आप कॉस्ट टू कॉस्ट लिया, आपको लगता है कि और नीचे जा सकता है, लेट इट गो। तो दिस वे आप वो ट्रेलिंग भी सीख रहे हो और आप प्रॉफिट भी बुक करके लेके जा रहे हो। बस एक छोटी सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसी में मैंने भी आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर बता दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बता दिया, इसी में आप एफवीजी डाल सकते हो, इसी में आप ऑर्डर ब्लॉक डाल सकते हो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसे करके आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बन जाता है। और अभी जैसे हमने लास्ट टाइम हमने कैंडल्स के बारे में बात की थी, कैंडल का 50% की बात की थी हमने। तो जैसे ये वाली जो कैंडल है, ये बड़ी वाली जो कैंडल है, इसको अगर हम मार्क करें यहाँ पर, ठीक है, इसका 50% आता है लगभग यहाँ पर। ठीक है, ये तो आप ये लेके चलो कि ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, अब यहाँ पर एक आपका डिसीजन पॉइंट है और यहाँ पर वो 50% है कैंडल का, ये बड़ी पहली वाली कैंडल का। अब अगर इस जोन के पास प्राइस नहीं टिक पाती है, ठीक है ना, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और प्राइस और नीचे जाएगी। और अगर ये यहाँ पर टिक जाती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा और प्राइस ऊपर निकलेगी, ऊपर डिसीजन वाले पॉइंट की तरफ निकल जाएगा। हाँ, ये ऐसा होने वाला। बट अभी हम वहाँ ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि हमने ट्रेड ले रखा है और ये कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन पॉइंट नहीं है।
ये कैंडल का 50% है जो हम ऐड कर सकते हैं, लाइक स्टॉप लॉस, या फिर अगर हमें अपनी पोजीशन के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे अभी हमने 2 लॉट निकाल दिए, क्यों निकाले? क्योंकि हमने ये एरिया देखा, ठीक है ना, तो हमने सौदा काट दिया, एक हमने आधा सौदा काट दिया, आधा रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी एक बार आगे देखते हैं आगे क्या करती है। तो अगर हम इसको आगे करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि इसके पास से पता चलेगा। अभी जैसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ प्राइस क्या कर रही है, प्राइस यहाँ हायर हाई हायर लो बना दिया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर एक बार पॉजिटिव दे दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, सम सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर चेंज कर रही है, राइट। ठीक है ना। तो चांसेस हैं कि जो हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया है ये हिट हो जाएगा, अगर हमने अभी तक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी है तो, और हाँ, बाकी छोड़ रखी है वहाँ हाँ, पर। बाकी छोड़ रखी है। ठीक है। अब यहाँ पर बाइंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहीं पर रेजिस्टेंस है, हम्म, ठीक है। तो अगर हमें बाइंग करनी होगी तो लेट द प्राइस गो हेयर, वेट, और फिर ऊपर, क्योंकि ये एरिया भी है रेजिस्टेंस का, तो ये सारा एरिया रेजिस्टेंस देने वाला है अभी हमें, तो हमें बाइंग तो कर नहीं सकते, बाइंग में फंस जाएंगे हम गंदा। और अब अगर आप यहाँ से देखोगे कितने पॉइंट्स है, 1023 1027, हार्डली 4 पॉइंट है, स्पेस ही नहीं है। तो जब स्पेस ही नहीं है तो हम काम क्यों करें फिर यहाँ पर, अंडरस्टैंड? तो हम इसको छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे काम, ठीक है। तो हम लोग जो हमारा अभी तक चल रहा है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम ये डिसीजन पॉइंट्स ना, आपको उस टाइम पे डिसीजन मेक करने होते हैं मार्केट के बीच में, कि यार मैंने 2 निकाल दिए, 2 मेरे चल रहे हैं, मैं स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आ गया हूँ, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो तो रहा है बट ऊपर डिसीजन पॉइंट्स हैं, ये पंगे लेंगे, ये तो ऊपर जाने नहीं देंगे प्राइस को। तो एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं, अभी जो चल रहा है चलने देते हैं, एसेलेट होने देते हैं, रिवर्स नहीं करेंगे अभी। बट ऐसे टाइम पर मार्केट के वापस ऊपर जाने पर अगर वो चली जाती है यहाँ पर, तो मैं दोबारा से जो मैंने शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट बुक किया था, मैं दोबारा ऊपर शॉर्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ, दोबारा कर सकते हो आप ऊपर शॉर्ट, अगर रिजेक्शन दोबारा होता है तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? एक बार चले आगे इसके अंदर। हाँ, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे प्राइस वापस नीचे, सो यहाँ पर मैं अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लूँ? हाँ, पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये डे लो पे आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप बुक आउट कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना तो आप अब जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एरिया था ना 1022, आप यहाँ पर ले आओ स्टॉप लॉस, ट्रेल कर लो अगर आपको ऐसा लगता है। अभी जैसे टाइम हो रहा है इस टाइम पे 12:15, तो आपको लगता नहीं यार ये और गिर सकती है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस को यहाँ लेके आ जाता हूँ, मैं 1022 पे लेके आ जाता हूँ, मैं इसको ट्रेल करता रहता हूँ जब तक प्राइस कुछ नहीं करती है, ठीक है ना। अभी जैसे ही ऊपर वाले लेवल पे आएगी मैं काट दूंगा उसको। लेकिन मुकुल जी, प्रॉब्लम तो यही है कि जो आपने बोला कि यहाँ पर अगर हमें लगता है तो लगने को तो कुछ भी लग सकता है हमें, इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो? हाफ काट दिया ना, ओके। ये हाफ हम लगते के लिए कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि देखो क्या होता है सर, कि जब आप मार्केट में होते हो, जो आपने बोला ना, ये थॉट्स आती हैं। अब ऐसे आप लेके चलो कि भाई मुझे आधा बुक करना है बिकॉज मुझे ऑफिस का रेंट भरना है। क्योंकि जैसे आप ये वाला एरिया देखें जहाँ पर आपका वो एरो बना हुआ है, जहाँ पर आपने वापस आधी पोजीशन कवर करी थी, उसके बाद से लेकर जो आपका अप्रोक्सीमेटली 12:15 12:30 बजे जो एक्चुअल बड़ा फॉल दिन का आया है 2 कैंडल्स के अंदर, इस बीच में बहुत सारी चीजें लग सकती थी मेरे को। हाँ, तो ऐसे में बिगिनर जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर वो उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, वो यहाँ पर बाय भी कर सकता था, वो उसको ये लग रहा था कि यहाँ से ऊपर जा सकती है तो मैं बाकी पोजीशन बुक कर लूँ, मैं वो भी बुक कर सकता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एक कैंडल लगी है जिसमें ऊपर स्पाइक ऊपर के लेवल तक गई है, मैं वहां पर दोबारा इनिशिएट कर सकता था। इन सारे थॉट्स को मैनेज कैसे करते हैं? आपको एक प्ले बुक बनानी पड़ेगी अपनी। प्ले बुक क्या होती है, आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, पहले मैं किसको इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ। तो फॉर एग्जांपल पहले मेरे को डिसीजन पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस देनी है, मैंने मार्क कर लिया। अगर डिसीजन पॉइंट जस्ट ऊपर है और चेंज ऑफ कैरेक्टर डिसीजन पॉइंट के नीचे हो रहा है तो अभी कुछ नहीं करना, लेट इट क्रॉस द डिसीजन पॉइंट, देन आई विल प्लान। और डिसीजन पॉइंट के ऊपर भी स्पेस होनी चाहिए कि वो मूव कर सके, ये ना हो कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, फिर कोई फायदा नहीं है। जैसे आज इसमें रेजिस्टेंस बैठा हुआ है डिसीजन पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे शॉर्ट ही दिखाई दे रहा है। अगर ये ऊपर भी गया ना मैं दोबारा शॉर्ट ही बनाऊंगा, और अगर अभी 2 बज गए तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है ट्रेड करने का, फिर ऑफ है अपना गेम, ठीक है ना। इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर मैं बजाज फाइनेंस का अब यहाँ पर मैं बजाज फाइनेंस को कैश में शॉर्ट सेल करूँ या फिर ऑप्शन में शॉर्ट सेल करूँ, एज इन पुट बाय करूँ, कॉल सेल करूँ या फ्यूचर शॉर्ट सेल करूँ, क्या करना चाहिए मुझे? आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, आपका जो मन है, जैसा जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप वो कर सकते हैं। वही सेम चीज़ आप अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे करना है, लेट्स से डेली टाइम फ्रेम, लेट्स से आर्ली टाइम फ्रेम, आप वो भी कर सकते हो फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में। एंड अब तो कैश में भी एक फैसिलिटी आ गई है, तो जिसके बारे में आप बेटर बता पाएंगे। हाँ, मेरे ख्याल से मैं उसी के लिए एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। जो एक और थॉट मेरे माइंड में आ रहा था वो ये है कि
या 5 मिनट्स के चार्ट पे कर रहे हैं, हम्म। लेकिन मैंने एक बात आपको नोटिस करी बोलते हुए कि आपने बोला कि मैं मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, उनके भी डिसीजन पॉइंट्स होते हैं, तो मैं उसको देखकर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी शॉर्ट सेल है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर सकता हूँ क्या? हाँ, कर सकते हो। कोई एग्जांपल ऐसा देख सकते हैं? जैसे रिप्ले फंक्शन में तो नहीं आएगा, हम लोग नॉर्मल चार्ट खोल लेते हैं। हाँ हाँ प्लीज। ठीक है, तो नॉर्मल चार्ट पे हम लोग ये काम करते हैं, लेट्स ओपन अ 1 आवर चार्ट। ठीक है ना, 1 आवर चार्ट हम अच्छा, ओपन। इसमें बिफोर वी मूव ऑन टू द स्विंग पार्ट ऑफ इट, इसी प्राइस सेक्शन को हम स्विंग में यूज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने ये इंट्राडे में ऑप्शन में काम किया होता तो कौन सा ऑप्शन ट्रेड करते फिर? इन द मनी। कितना इन द मनी? इसमें मतलब अब लगा लो, अगर 1000 का है तो आई थिंक 990 का मिल जाता है इसमें। 990 है, 950 मतलब है, डेल्टा कितना रखें अप्रोक्सीमेट? 0.5 0.55 इतना आपको मिल जाए। 0.5 से 0.6 के आसपास हाँ, का मिल delta जाए रखें, मतलब आपको। स्लाइटली इन द मनी, हाँ एट द जी। मनी टू इन द मनी वाला हाँ जी, हाँ जी। सीटीएम काइंड ऑफ ऑप्शन, हाँ जी, हाँ क्लोज जी। टू मनी ऑप्शन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, ओके। हमेशा हमें ऑप्शंस में इन द मनी में काम करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा इन द मनी चाहिए, बहुत भी इन द मनी का कोई फ़ायदा नहीं होता, आसपास इन द मनी कर लो, इनफ है। क्या कारण है उसका? रीज़न बीइंग कभी कभार ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्राइसिंग होती है किसी ऑप्शन की, तो वो उसका कोई पॉइंट भी नहीं है। अगर आप 500 पॉइंट अंदर का इन द मनी का ले लोगे, तो जहाँ पर आप ऑप्शन आपको 200 रुपये का मिल सकता है, वही चीज़ आपको 800 रुपये की मिल रही होगी या 600 रुपये की मिल रही होगी, तो आपका मार्जिन ब्लॉक हो रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं, 200 रुपये वाले में भी आपका वो नहीं टूटना, आपका डिके नहीं होना, 800 वाले में भी नहीं होगा, तो वर्थ इट नहीं है वो। क्योंकि जो आप पैसा लगा रहे हैं वो उससे भी आपको एक सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न मिलनी चाहिए ना, कि कुछ फ़ायदा हो उस चीज़ का आपको। करेक्ट, करेक्ट, तो ये चीज़ है। परफेक्ट। एक बार स्विंग के लिए देखते हैं इसको। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, अगर मैं जैसे वीकली की बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे वीकली की बात करते हैं, तो आई विल से, अभी मुझे पुराने चार्ट्स पे दिखाना पड़ेगा आपको। तो जैसे अगर हम बात करते हैं 3 फेब की, 3 फेब 2025 की, ठीक है, तो 3 फेब पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ हाई, ठीक है ना, इसका लो और क्लोज, ठीक है, मैंने ये मार्क कर लिया। ठीक है। अब आप एक चीज़ नोट करो, ये यहाँ पर कोई वो है, यहाँ पर जाके है, 900 काफ़ी दूर हो गया, बहुत दूर हो तो गया। नहीं है। और डाउन साइड पे कुछ है, बट नीचे 800 है ना हमारे हाँ पास? 800 हमारे पास, ये रहा, ठीक है। तो बट 3, बार्ब वायर नहीं है। हाँ, 3 बाप नहीं है, वायर बट कहीं 2। पर भी नहीं बना, हर बार 2 ही बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं अवेलेबल है अभी, तो उसका मतलब कुछ मार्केट अच्छा मूव दे सकती है। तो अब यहीं पर अगर हम जैसे 3 फेब को जा रहे हैं और हम आ जाते हैं 1 घंटे के चार्ट पे, और लेट्स डू वन थिंग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर 2025 में, फरवरी 2025, हाँ, हम आ जाते हैं इधर। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने 3 फेब के अराउंड हमने ये सारे डिसीजन, ये एरियाज हमने मार्क किए थे। एक बार मैं देख लूँ, हाँ, ये हमने आगे के एरियाज मार्क किए थे। वो 3 फेब से 8 फेब की कैंडल रही होगी ना, 3 4 हाँ, 5 6 3 फेब से 7th। हाँ जी, ये यहाँ तक की कैंडल्स होंगी। हाँ। ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये एरियाज हमने सारे मार्क कर लिए हैं। करेक्ट। अब हमें ना क्या नोट करना है, अब फॉर एग्जांपल मेरे को अगर ऐसा लगता है कि मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी है या कुछ ऐसी चीज़ करनी है, ठीक है, मुझे लगता है कि बाजार टूट सकता है, कुछ हो सकता है, तो आप इधर देख सकते हैं, इधर प्राइस क्या कर रही है, एक एम पैटर्न बना रही है। यहाँ मैं बस 1 मिनट चाहूँगा अपने व्यूअर से बात करने के लिए कि अभी यहाँ पर मुकुल सर ये बता रहे हैं कि अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम स्टॉक को तो शॉर्ट सेल सिर्फ इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू नो, अब आप स्टॉक्स को मल्टीपल डेज के लिए भी शॉर्ट सेल कर सकते हैं। देयर इज अ यूनिक फीचर ऑन धन विच इज SLBM, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म। इसके थ्रू आप शेयर्स को बोरो कर सकते हैं, शेयर्स को बोरो करके आप सेल कर सकते हैं, और जितने मर्जी पीरियड तक, हम पहले से उसको डिफाइन कर देंगे हम कितने दिनों के लिए शेयर्स को बोरो कर रहे हैं, तो जितने मर्जी दिनों तक आप अपने शेयर को शॉर्ट सेल करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बजाज फाइनेंस की बात कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस का तो फ्यूचर्स अवेलेबल है, लेकिन मान लेते हैं आप एक छोटी कंपनी की बात कर रहे हैं, लेट अस से एजिस लॉजिस्टिक्स या कोई भी ऐसी कंपनी जिसका FNO नहीं है। अब ऐसे स्टॉक में अगर आप डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये स्टॉक 10 15 20% नीचे जा सकता है हाइपोथेटिकली, तो आप उस स्टॉक को अपने धन वेब पे जाएंगे, आपको रेंट स्टॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप अपने शेयर्स को रेंट आउट तो कर ही सकते हैं, बोरो भी कर सकते हैं और वहां पे उसको सेल कर सकते हैं अगले 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। आपको एक नॉमिनल सा इंटरेस्ट कॉस्ट उस पर जो आपको लेंडर है उसको पे करना है, और वो बहुत ही छोटा अमाउंट होता है, और फिर आपका शेयर लगातार नीचे आता रहेगा। आप अपना 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वहां से बाहर आ सकते हैं।
ये तो हुई शॉर्ट सेल की कहानी। अब अगर आपको बाय साइड पे अपने रिटर्न्स को इंक्रीज करना है तो एमटीएफ इज अनदर वंडरफुल फीचर, जिसके थ्रू अगर आप अपना रिस्क एपेटाइट समझते हैं, रिस्क मैनेज करना आता है, तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के थ्रू आप एक नॉमिनल सी कॉस्ट पे करके अपने लिए शेयर्स को मल्टीपल डेज तक होल्ड कर सकते हैं, जहां पर आपको 1/4 या 1/3 या कुछ भी ऐसा अमाउंट पे करना है और बाकी पैसा धन फंड करेगा, और फिर आप इस शेयर को जितने मर्जी पीरियड तक होल्ड कर सकते हैं। पर डे बेसिस पे आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है, लेकिन एनुअलाइज रेट जो है वो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे। तो इतने इंटरेस्ट को आप पे करके जितना मर्जी चाहे आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और हम यहाँ पर आगे चलते हैं। सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम मुकुल जी। हाँ तो ये प्लीज बताइए मुझे किस तरीके से इसको शॉर्ट सेल करें। हाँ जी, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है। प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, जिसकी हमने बात की थी, राइट, 3 फेब के अराउंड जो हमने मार्क किया था। प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया इस जोन के ऊपर, एंड देन प्राइस नीचे आ गई इधर, ठीक है। यहाँ पर एक एम पैटर्न बना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके अराउंड, इस जोन के अराउंड एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कि आप बहुत ही छोटे छोटे एम पैटर्न और एन पैटर्न नोटिस कर पा रहे हैं। ये एक बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसका बहुत ज़्यादा। आपको ये 2 पैटर्न तो आने चाहिए, डबल टॉप, डबल बॉटम, ओके, ठीक है ना। और एक इसका इनके बीच में एक हाइब्रिड पैटर्न होता है जिसको हम एन पैटर्न बोलते हैं, जिसका मतलब होता है प्राइस ऊपर गई, पुल बैक दिया, फिर वापस ऊपर। तो आप इसके टॉप पे बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसके इधर सेलिंग कर सकते हैं, और ये डब्ल्यू पैटर्न में भी आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अब इसमें डब्ल्यू पैटर्न में भी बहुत वेरिएंट्स होते हैं। स्मार्ट मनी जिसकी बात करते हैं, इसमें एक इस टाइप से डब्ल्यू पैटर्न बनता है ऐसे, जिसमें प्रीवियस लो के नीचे स्वीप होता है और प्राइस फिर ऊपर जाती है। और एम पैटर्न में भी ऐसा होता है, एम पैटर्न बना, ऊपर प्राइस गई, स्वीप हुआ, और फिर प्राइस क्या करती है, नीचे जाती है, ठीक है ना। ऐसे जो एम पैटर्न का ये जो आपका हायर लो कटा था, हाँ, उसके नीचे शॉर्ट सेल कर देते हैं हम तो? हाँ, शॉर्ट सेल, जी। ओके, तो ऐसे करके, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, यहाँ पर एक प्रॉपर एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर सेल, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर, राइट, और टारगेट आपके जनरली क्या रहेंगे, ये रेंज, क्योंकि हम रेंज के अंदर हैं, तो रेंज का लो, या फिर आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो आप अगर आप यहाँ से देखेंगे 866 से ऑलमोस्ट 847 तक आपको टारगेट मिल गया। आप थोड़ा सा और होल्ड करते हैं तो 830 तक आपको टारगेट मिल गया, गुड, करेक्ट। तो ये एक तरीका है। तो डिसीजन पॉइंट्स हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ओके, ये एक प्रॉपर एरिया है जो आप इसको शॉर्ट सेलिंग या फिर लॉन्ग्स या जो भी है आप अपनी प्लानिंग बना सकते हैं। इसमें आप अपने सिस्टम ऐड कर सकते हो, जैसे कि मूविंग एवरेजेस ऐड कर लो, या फिर जैसे आपको अब ये जानना है कि ये स्टॉक ट्रेंडिंग है नहीं है कि नहीं, तो आपने मूविंग एवरेजेस ऐड कर लिया, ठीक है ना। अब मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेड करना है, जैसे यहाँ पर हो गया, अगर आपको लगता है कि प्राइस जो है यहाँ पर ट्रेंड कर रही है इस जोन के पास, तो आप इधर प्लान करना चाहते हो, आप इधर प्लान कर लो, इधर डिसीजन पॉइंट्स लगा के देख लो उस टाइम पे वीकली हाई लो पे क्या हो रहे हैं। अगर आसपास कोई सपोर्ट मिल रहा है, कोई बिग राउंड नंबर है या कुछ है, तो ये आपको ना एक एडेड मतलब चेरी ऑन द केक टाइप वाला सीन हो जाएगा। तो वीकली चार्ट लगाकर आवरली चार्ट पे ट्रेड करना है, हाँ जी, और मंथली चार्ट लगाकर डेली नहीं चार्ट? आप 15 मिनट पे भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें 15 मिनट हाँ पे भी 15, आप 5 मिनट पे भी कर सकते हो, बट मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग अगर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं और हम 2-4 दिन का प्लान कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम तो थोड़ा हायर पे रहेंगे तो बेटर, अपने को अपना व्यू पॉइंट बेटर रहेगा, और कुछ नहीं है, बस ये चीज़ है। तो एक बिगिनर को मंथली से स्टार्ट करना चाहिए, वीकली से या डेली से? डेली से शुरू करिए, क्योंकि Okay. डेली में आप हर रोज़ आराम से कैंडल मार्क कर पाओगे। वीकली में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, फिर देन स्विच टू वीकली एंड देन मंथली। क्योंकि इन्वेस्टिंग अगर आप कभी भी नोट करेंगे ना, वीकली मंथली पे अगर आप ये मार्क करेंगे, आपको फिल्स मिलते हैं बहुत अच्छे। तो दैट इज़ लाइक समथिंग वेरी गुड, जो आपको बहुत अच्छे फिल्स देके जा सकती है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगता है कि एक बिगिनर इस पूरी स्ट्रेटजी को, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने जो स्ट्रेटजी बताई है वो बहुत ऐसा नहीं है कि एक बिगिनर को बहुत प्रॉब्लम होगी समझने में। मुझे लगता है कि बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। गलत कहाँ पर जा सकते हैं हम लोग? गलत जा सकते हैं जब आप हर जगह ट्रेड ढूंढेंगे। हम इसकी बात करते हैं, 20 नवंबर की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ट्रेंड कर रही है। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक हाई बनाया, ठीक है, प्राइस ने एक लो बनाया, एंड प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इधर एक क्लोज दे दिया, ठीक है। क्या इसके पास कोई बैकग्राउंड नंबर है? नहीं है, कोई बैकग्राउंड नंबर नहीं है। फिर घुमा फिरा के बैकग्राउंड नंबर नीचे की तरफ ही आता है, यहाँ पर कहीं पर, इधर कहीं पर आएगा, ठीक है। तो आसपास कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब ना मुझे ये जानना है, अब जैसे अगले दिन ये इस दिन पे ना ट्रेंडे हो गया, ठीक है। अब लोग ये गलती क्या करते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट सीखा फिर भी BTST कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, तो ये सब चीज़ें मत करिए। एक कॉन्सेप्ट के साथ ना कंटिन्यूस रहिए, जब तक कोई चीज़ चेंज नहीं होती है, कोई चीज़ बदलती नहीं है, आप ट्रेड मत करिए। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इधर सम सॉर्ट ऑफ फिर दोबारा से एक विक बनाई, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये 50% है, जब तक प्राइस इसके नीचे रहेगी, मार्केट
डाउन ही रहने वाली है। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने ये जैसी मूव दिया, आप यहाँ पर शॉर्ट प्लान करिए, इसके ऊपर ऐसे लगा के रखिए अपने, दैट्स इट। क्योंकि ये एरिया रेजिस्टेंस है, बट ये बहुत ऊपर है तो हमें इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम विक के आसपास या विक के टॉप पे हम ऐसे लगा के छोड़ सकते हैं, तो अपना सिंपल सा टारगेट मिल जाएगा अपने को। और लोग जो उसमें गलतियां कर रहे हैं, जो मैं नोट करता हूँ प्राइस एक्शन के अंदर, वो क्या करते हैं, वो मिक्सिंग करने लग जाते हैं। उनको लगता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ होता है। तो ये चीज़ अगर आप करोगे ना तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बट पहले मास्टर कर लो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को, उसके बेसिस पे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ये हायर हाई हायर लो, देखो सारा का सारा गेम हायर हाई हायर लो का है। आप कुछ भी पकड़ लो, आपको आईसीटी पकड़ना है, एसएमसी पकड़ना है, प्राइस एक्शन पकड़ना है, जो करना है कर लो। आपकी गेम चेंज होती है हायर हाई हायर लो पे, उसी के अंदर वेरिएंट्स हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिस एंड दैट, ये सब वेरिएंट्स हैं, ठीक है ना। तो दे आर नथिंग डिफरेंट, ये बार बार रिपीट होते हैं, बार बार चलते रहते हैं। तो आप ये मत सोचो कि जो आप कर रहे हो वो यूजलेस है, और जो एसएमसी आईसीटी में सिखाया जा रहा है या ऐसी कोई सिमिलर कॉपीड कॉन्सेप्ट्स में सिखाया जा रहा है कुछ, ठीक है, ये कुछ अलग है। ऐसा अलग कुछ नहीं होता, सब प्राइस की रीडिंग है, आपको प्राइस को समझना पड़ेगा। तो उसमें डिसीजन पॉइंट ऐड करो, जिससे एटलीस्ट आपको बाउंड्री समझ में आए कि ट्रेड की ये बाउंड्रीज है। 2-3 दिन लगातार अगर आपके लॉसेस होते हैं तो वो इमोशनली आपके लिए भी ड्रेनिंग होता होगा, हाँ जी। क्योंकि आप दिन भर एफर्ट करते हैं, प्राइसेस निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन पॉइंट्स आप भी कम से कम 50-100 स्टॉक्स में मार्क करते होंगे। हाउ डू यू मैनेज दिस पीरियड? मैं ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ। ओके। जनरली जब भी कभी मेरे ऐसे लॉसेस होते हैं, कुछ होता है, तो मैं ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं 2-3 दिन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, तब मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे से क्या गलती हुई या जेन्युइन था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस बीच में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो अच्छे दिन थे जब मैं ट्रेड नहीं कर रहा था वो निकल गए। बट वो दोबारा आ जाएंगे, मैंने देखा है बाजार ना रिपीट करता है, आपकी कैपिटल वापस नहीं आएगी, प्रॉब्लम ये है। तो बेटर है इसको जाने दो, दोबारा से आप फिर एक होता ना कि थोड़ा सा पुल बैक लेके वापस आओ आप भी, ठीक है ना, तो आप थोड़ा अच्छा करोगे। आप भी चेजिंग करते रहोगे ना चीज़ों को, तो आपके भी पैसा जाएगा, आपका मेंटल पीस भी जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो बेटर है कि उसको हम अवॉइड करें, छोड़ दें उसको। आपने कभी नोटिस किया, आपको अपनी जर्नी याद अगर हो कि आपने किस तरीके से कैपिटल को इन्फ्यूज़ किया? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक ट्रेडर है हमारा नया, वो कितना कैपिटल लेकर आए, कब उसको कैपिटल इंक्रीज करना चाहिए, कब कैपिटल डिक्रीज कर देना चाहिए, कभी करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितनी इनकम एक्सपेक्ट करनी चाहिए? इफ़ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। ओके, अगर हम इस स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, प्राइस एक्शन से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप ना ये निफ्टी बैंक निफ्टी में मत करिए अभी, क्योंकि उसमें लॉट साइजेस होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, डिके है, बहुत चीज़ें हैं। आप 4-5 स्टॉक्स ले लो। आज हमने पूरी क्लास में बजाज फाइनेंस पकड़ा है बस, हमें रिलायंस पे भी कर सकते हैं, हम एचडीएफसी पे भी कर सकते हैं, आप जो स्टॉक बोलोगे हम उस पर कर सकते हैं, हम इंडेक्स में भी कर सकते हैं, हम इसको M6 में भी कर सकते हैं। आप एक दिन में कितने स्टॉक्स ट्रैक करते हो वैसे? मैं मेनली तो निफ्टी में ही काम करता हूँ, मेरा मेन काम निफ्टी का है, ओके। तो दैट इज़ लाइक माई 90%। और अगर मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना होता है तो मैं 1-2 दिन पहले ना रिसर्च करता रहता हूँ, और मैं स्टॉक्स मार्क करता रहता हूँ। मैं हमेशा देखता रहता हूँ कौन सा सेक्टर रोटेट कर रहा है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोटेशन। इस टाइम पे पैसा कौन से सेक्टर में जा रहा है, जैसे अभी बीच में पैसा जा रहा था ट्रेन्स वाले जो स्टॉक्स थे ना सारे, ठीक है ना, रेलवे वाले जितने स्टॉक्स थे उनमें पैसा जा रहा था, क्योंकि बजट आ रहा है अभी। फिर वो थोड़ा सा स्टॉप हो गया, फिर अभी शुगर्स में जाना चालू हो जाएगा, अभी आईटी में जाना चालू हो गया था, ठीक है ना। तो ये आपको रोटेशन दिखने लग जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अगर आप बाइंग कर रहे हो तो उन स्टॉक्स में बाइंग करिए जिसमें रोटेशन अभी हो रही है या चल रही है। मतलब तो बेसिकली उसमें आप लीडर्स में ट्रेड करते हैं या जो लैगर्ड्स होते हैं उसमें ट्रेड नहीं, करते हैं? हमेशा लीडर्स, क्योंकि आपका काम वो नहीं है, आप वो नहीं कर रहे हो कि मैं इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा 10 साल वाली, बट क्या लीडर तो फिर जब वो आने शुरू हुए तो लीडर तो निकल गए मेरे हाथ से। पुल बैक ओके। सबसे बेस्ट, क्योंकि लीडर चलेगा, लीडर ने ही लीड करना है। अब सीधा सा साहब ये है कि मैं को फॉर्ड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो टीसीएस का काम करेगा या फिर इन्फोसिस का काम करेगा, राइट। या फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता टाइटन से कि वो रिलायंस का काम करेगा, ठीक है ना। तो लीडर्स जो हैं जब वो लीड करते हैं तो पुल बैक में सबसे अच्छा पैसा भी वही देते हैं। बाकी सारे के सारे एक सप्लीमेंट का काम करते हैं अगर आप फोन के अंदर, बट लीडर में तो आपको रहना है। और लैगार्ड्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप सोच रहे हो कि अभी चलेगा, अभी चलेगा, अभी ये चलेगा, तो फिर होप लेके आ गया आप, तो वो नहीं करना हमने। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम हमेशा लीडर्स के अंदर ही काम करें, और ऐसे जो भी छोटे छोटे पैटर्न्स मैंने आपको बताए ये आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स लगा सकते हो, एफवीजी लगाना है एफवीजी लगा लो, वो आपकी मर्जी है, टोटली अप टू यू। वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन प्राइस ट्रैप्स दैट अ रिटेल ट्रेडर माइट फेस? मतलब कौन कौन से ऐसे प्राइस ट्रैप्स, प्राइस एक्शन ट्रैप्स हैं ओके, जो
प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे कौन सी जगहें हैं जहाँ पर वो फंस सकते हैं, जिसको प्राइस एक्शन आता भी है? फॉर एग्जांपल आप हो गए। ओके, मैं बोलूँगा मार्केट रिजीम। मार्केट, ये वर्ड होता है मार्केट रिजीम, इसका मतलब ये होता है कि जो मार्केट 2022 में थी वो मार्केट 2025 की नहीं है। अब जैसे अगर आप कभी हिस्टोरिकली चेक करेंगे, 2017, 2013, 2015, 2019, जैसे 2019 था, ऑटो सेक्टर के लिए बहुत गंदी मार्केट थी वो। उस टाइम पे सेल्स नहीं हो रही थी, ठीक है। मेरे को भी उस टाइम में मेरी गाड़ी पे डिस्काउंट्स मिले थे। आज की डेट में मैं जाऊँ, मुझे कोई नहीं ऑफर करेगा डिस्काउंट्स, क्योंकि आज ट्रेंडिंग हो रहा है। टाटा ले लो, महिंद्रा ले लो, जो लेना आप लो, आज सबकी बिक्री हो रही है, बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। स्कोडा सब भी अच्छी बिक्री कर रहे हैं। तो बताने का तात्पर्य ये है कि आपको ना वो फेज समझना पड़ेगा कि आप कौन से फेज में हो। जैसे 2021 था, वो ट्रेंडिंग फेज था, मतलब 2020 ट्रेंडिंग फेज था, क्योंकि मार्केट बॉटम से ऊपर जा रही थी। अब वो सेम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि 2025 भी आपको देने वाली है। करेक्ट, ठीक है। और 2024 हो गया, इलेक्शन से हमारे, ठीक है। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद एक रैली हुई, इलेक्शन के दिन ड्रॉप आया और वहाँ से एक रैली हुई। उसके बाद मोदी जी ने 2023 में उन्होंने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में और डिफेंस सेक्टर्स के बारे में कुछ बोला था। तो सारे के सारे स्टॉक्स भागने लग गए। तो एक मोमेंटम आया, बिकॉज लीडर ऑफ द कंट्री सेइंग समथिंग, तो एक विश्वास जागता है, तो लोग बाइंग करने लग जाते हैं, तो एक फ्लो, मनी फ्लो आने लग जाता है। वो सेम फ्लो अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन सब सही है, बट अगर आप गलत जगह घुसे हुए हो, अगर आप प्राइस एक्शन कर रहे हो लेट्स से कोई जेपी एसोसिएट में, इट विल नॉट वर्क। कोई पॉइंट ही नहीं है, जिसकी कोई स्टोरी नहीं है, तो उसका फायदा क्या फिर हाथ पैर मारने का? क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी जगहों पर ये प्राइस एक्शन और एसएमसी ज़्यादा काम करेगा जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स है? हाँ, क्योंकि वो स्टेबिलिटी में जाते हैं। अर्जेंटीना के अंदर एक टाइम पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा थे, 20-30% से ऊपर थे। बट क्या वहाँ पर एक आम बंदा जा रहा था पैसा डालने के लिए? नहीं। अर्जेंटीना को जब वैक्सीन चाहिए थी, तो यूएस ने इवन ये तक बोल दिया था कि आपको अपने कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स या फिर प्लेसेस हमको लीज पे देनी पड़ेगी, या फिर मेडिसिन के बदले, और ये सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि उस कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं थी। और जिन कंट्रीज में स्टेबिलिटी होती है, वहाँ पर एफडी के रिटर्न्स हार्डली 0.5, 1.2, 1.5, 1.6 ये सब होते हैं। तो इन सब से भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा। परफेक्ट। सो इट वॉज एक्चुअली वेरी एनलाइटनिंग सेशन मुकुल जी। बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं। प्राइस एक्शन के बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने एसएमसी और प्राइस एक्शन दोनों को साथ में यूज़ किया। इट वॉज अ वंडरफुल, जिस तरीके से आपने समझाया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। और यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को बोलूँगा कि आपके माइंड में अभी भी, पर्सनली स्पीकिंग, मेरे माइंड में जितने क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने यहाँ पर पूछ लिए हैं, और जितने भी बन सकते थे मैंने वो भी आपके बिहाफ पे पूछे हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चंस हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी को लेकर, एसएमसी को लेकर, आईसीटी को लेकर, और या फिर आपको प्रॉपर एक मास्टर क्लास एसएमसी पे चाहिए, आईसीटी पे चाहिए, या एक और एडवांस्ड प्राइस एक्शन की मास्टर क्लास चाहिए, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और आपके ही बिहाफ पे मैं मुकुल जी को यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दोबारा से हमारे साथ बैठे और ये सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से हमारे साथ डिस्कस करें, एज एन चाहे वो एसएमसी कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे वो आईसीटी हो। आज मुकुल सर ने थोड़ा सा आइडिया दिया है, लेकिन आई एम वेरी वेरी श्योर कि इनकी तिजोरी में और भी बहुत सारा खजाना होगा। सो मुकुल जी, आई होप हमें आपसे दोबारा टाइम लेने का मौका मिलेगा, और ये डिपेंड करता है कि हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स कैसे आते हैं इस वीडियो के ऊपर। एंड प्लीज़ मेक श्योर दोस्तों, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर दीजिए, एंड डाउनलोड धन ऐप राइट नाउ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.